हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरा अभिमान के ऊपर। इस चैनल पे अपन कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म। किसी भी साझेदारी संस्था के लिए गुडविल की वैल्यूएशन वैल्यूएशन करने से पहले हमें समझना होगा गुडविल होती क्या है। गुडविल इज अट्रैक्टिंग पावर ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस। किसी भी बिजनेस की अट्रैक्टिंग पावर होती है जो कस्टमर को अपनी ओर खींचती है। मींस सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस की मार्केट में पॉपुलैरिटी क्या है। ये एक टाइप से इंटेंजिबल एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती, उसको फील किया जा सकता है। गुडविल के वैल्यूएशन यहाँ अपन मॉनेटरी वैल्यू के रूप में करेंगे, मुद्रा में मापन करेंगे, रुपए पैसों में मापन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हमें समझना होगा। गुडविल कितने टाइप की होती है? गुडविल 3 टाइप की होती है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो कि कैट नेचर की बोलते हैं, पर्सनल गुडविल जो कि डॉग नेचर की होती है, कैजुअल इवेंट गुडविल जो कि रैट नेचर की होती है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल का मतलब होता है संस्थागत ख्याति, यानी कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के नाम से लोग उसको जानते हैं, उसके प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उसके ओनर यानी कि उसके स्वामी के नाम से नहीं जानते। उस बिजनेस का ओनर यानी कि स्वामी चेंज होता रहे, उस गुडविल की पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैट नेचर का बोलते हैं क्योंकि कैट का नेचर ऐसा ही होता है। कैट को उस पर्टिकुलर घर में जाना होता है, खाना होता है, किचन में जाना होता है, उस घर में रहने वालों से कोई मतलब होता नहीं है, केवल घर से मतलब होता है। सेकंड जो पर्सनल गुडविल है, व्यक्तिगत ख्याति, ये बिजनेस के ओनर से रिलेटेड होती है। अगर बिजनेस का ओनर चेंज हो जाए, स्वामी चेंज हो जाए, तो उसकी गुडविल भी चेंज हो जाती है, उस स्वामी के साथ चली जाती है। डॉग का नेचर ठीक ऐसा ही होता है, वो अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है। घर छोड़कर अगर वो ओनर चला जाए तो डॉग भी उसके साथ चला जाएगा। इंस्टीट्यूशनल गुडविल की तुलना में इस गुडविल की वैल्यू थोड़ी कम होती है। सबसे अधिक वैल्यू इंस्टीट्यूशनल गुडविल की होती है, कैट वाली नेचर की होती है। इन दोनों से अपोजिट है तीसरे नेचर वाली गुडविल जिसको अपन रैट नेचर बोलते हैं, रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, यानी कि ऐसी गुडविल जो किसी कैजुअल इवेंट से होती है। एक कोई इवेंट होता है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है। रैट का नेचर ठीक ऐसा ही होता है, चूहे का स्वभाव ऐसा ही होता है। चूहे को जहां खाने को मिलता है वो वहीं जाता है, अगर खाने को नहीं मिलता है वो कहीं और चला जाता है। ना तो उस घर से, उस पैलेस से मतलब होता है, ना उसके ओनर से मतलब होता है। ये थोड़ा सा अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। अभी अपन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड अपना रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। इसमें 3 तरह के मेथड अपन पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से स्पष्ट है, तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट अपन आसानी से स्टार्टिंग से छोटी क्लासों में निकालते हैं। किसी भी चीज का एवरेज हमें निकालना हो तो जितना आपको मैटर अमाउंट दे रखा है उनको ऐड कर लो, उनके नंबर काउंट कर लो, उनका एवरेज निकल जाएगा। यानी कि यहाँ अपने हमें अलग अलग ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ मिलेगा, उन सारे प्रॉफिट को अपन ऐड कर लेंगे और प्रॉफिट जितने ईयर होंगे उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि उन पर्टिकुलर प्रॉफिट में से, पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में अगर आपको एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट दे रखा है माइनस कर देना है, अबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस दे रखा है वो प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग इनकम और नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होता है जो कि बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है। तो जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है उसको प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। एक्सपेंसेस क्यों अपन प्लस करते हैं? क्योंकि वो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं थे, अपने उसको लेस कर रखा था तो वापस ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट है वो अपन ने क्यों माइनस करे? क्योंकि अपन ने प्रॉफिट ऐड कर रखे थे, वो वापस माइनस करने पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको ध्यान ये रखना है कि नॉन ट्रेडिंग इनकम आपको माइनस कर देनी है, एक्सपेंसेस नॉन ट्रेडिंग है वो आपको प्लस कर देने हैं। इसमें 3 टाइप के मेथड अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला है ईयर्स परचेजिंग मेथड, ईयर्स परचेजिंग मेथड। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और तीसरा अपन इसमें पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला ईयर्स परचेजिंग मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स
परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ पेयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया, तो एवरेज प्रॉफिट को आपके पास फ्यूचर में ईयर्स के नंबर दिए हुए मिलेंगे कि इतने टाइम्स में आपको कैलकुलेशन करनी है, इतने गुने के आधार पे करनी है, उतने से इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट वही ऊपर वाला 100 से इंटू कर देंगे, NRR मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मली दी भी मिलेगी। इसका मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर रेट जो कि नॉर्मल आपको अपने बिजनेस रिटर्न होती है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकती है। गिवन है, ठीक है, नहीं दिया मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट हो सकती है, रिस्क रेट हो सकती है, उन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क रेट, उन दोनों को प्लस करेंगे, NRR आ जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज में होगी, इसी के लिए अपन ने ऊपर 100 लगाया। तीसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां भी था, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां भी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, सबसे अलग है ये। वेटेड का मीन्स होता है भारित, तो यहाँ पे आपको, आप वीडियो ध्यान से सुनना, जितने ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको आप नंबर दे देंगे। जैसे 5 साल के प्रॉफिट है तो जो प्रॉफिट आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, सबको अलग से इंटू करेंगे। पहले वाले साल को 1 नंबर से, दूसरे वाले साल के प्रॉफिट को 2 नंबर से, तीसरे वाले साल के प्रॉफिट को 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि गुणनफल आएगा। उन प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे, वो टोटल प्रोडक्ट आएगा, टोटल प्रोडक्ट आएगा। टोटल प्रोडक्ट आने के बाद आपने जो नंबर दिए 1 2 3 4 5, इन सब का आप टोटल करेंगे। मान लीजिए 15 होता है, तो वो जो टोटल प्रोडक्ट आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, यानी कि अगर WAP आप निकालना चाहो तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, यानी कि नंबर के टोटल का भाग देंगे टोटल प्रोडक्ट में, आपका वेप आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको इनटू कर देंगे आप नंबर ऑफ ईयर से। सीधा सिंपल वे में सबसे इजी यही है, बस आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है अलग अलग इंटू करके। वेटेड का मतलब होता है आपने जो नंबर दिए ना, जो क्रम दिए हैं, सीरियल नंबर दिए हैं, वही वेट अपने आप में बस इंटू कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अपना पूरा हो गया। शॉर्ट में वापस से सुन लो, एवरेज प्रॉफिट आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, जितने ईयर्स के प्रॉफिट है सबको ऐड कर लो, ईयर से डिवाइड कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट है वो आपको माइनस कर देना है, अबनॉर्मल एक्सपेंसेस है या लॉसेस है आपको प्लस कर देना है उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से। एवरेज प्रॉफिट मेथड अपना पूरा हो गया है। दूसरा अपन पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड टाइप का मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। शॉर्ट में अगर अपन कहें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल टू एएपी माइनस एनपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी। अब सुपर प्रॉफिट को अगर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूं, आपने एक्सपेक्ट किया है 10,000 का प्रॉफिट होगा, एक्चुअल में आपको हो गया 15,000 का, तो जो ऊपर वाली सरप्लस अमाउंट है 5,000 रुपए की, 15 माइनस 10, वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा। यहां ध्यान देने लायक बात है कि एक्चुअल प्रॉफिट भी कई बार आपको निकालना पड़ सकता है। ये आपका होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रेम्युनरेशन, यानी कि पार्टनर की कोई सैलरी वगैरह है, कोई बोनस वगैरह है, कोई कमीशन वगैरह है, वो आप एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे, वो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ मिलता है, यानी कि सामान्य लाभ जो नॉर्मल आपका हर साल होता रहा है, हो रहा है। ये भी अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड होगी विनियोजित पूंजी, उसको एनआरआर से इंटू कर देंगे, जो कि परसेंटेज में होगा आपके पास, इंटू कर देंगे आप, आपका एनपी आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक दूसरा तरीका आपके पास, एसेट्स आपके पास दी हुई मिलेगी, एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज आपके पास होगी, वो आप लेस कर देंगे तो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे दिया हुआ मिलता है, नहीं दिया हुआ तो आप एनपी नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, और या फिर एसेट्स होगी, एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज आप लेस कर देंगे, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
नॉर्मल प्रॉफिट आप यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में ध्यान ये रखना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको पार्टनर्स का रेमुनेशन, सैलरी वगैरह कुछ होता है तो लेस जरूर कर देना है। अब यहां बारी आती है सुपर प्रॉफिट में भी अपन 2-3 टाइप के मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था सबसे पहला तो वही ईयर्स परचेजिंग मेथड जो सेम उसी में था। दूसरा भी सेम वही है, कैपिटलाइजेशन मेथड। और तीसरा थोड़ा अलग है, एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिकी विधि। सबसे पहले ईयर्स परचेजिंग मेथड होता है, इसमें अगर अपन गुडविल निकालें तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सेम वैसा ही एवरेज प्रॉफिट वाले में वहां अपन ने एवरेज को इनटू किया था, या सुपर प्रॉफिट को इनटू कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट अभी आपको बताया कैसे निकालना है, वो अप्लाई कर देंगे। दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसमें भी सेम हुई है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। वही सुपर प्रॉफिट निकाला है इनटू 100 अपॉन NRR, सेम एवरेज वाले की तरह ही है, केवल सुपर प्रॉफिट यहाँ पे रिप्लेस हुआ है एवरेज की तुलना में। सुपर प्रॉफिट अपन ऐसे निकाल देंगे। तीसरा एन्युटी वैल्यू है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो कि नॉर्मली आपको दी हुई मिलती है, सुपर प्रॉफिट को इनटू कर देंगे, पॉइंट्स में होता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे इतना लंबा मैटर होता नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर एन्युटी आप निकालना चाहो तो 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस R की पावर n अपॉन R अपॉन 100 ऐसे कुछ आप अप्लाई कर देंगे, वो आपका कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। नॉर्मली दिया मिलता है, इतनी लंबी प्रोसीजर आते नहीं है, कैलकुलेटर से ज्यादा इजी वे में होती है। तो तीनों मेथड अपन ने पढ़े। ईयर्स परचेजिंग मेथड है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइज मेथड सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। एन्युटी मेथड है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट में भी अपन ने 3 किया है, तो दोनों में सेम ही है, एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में खाली फॉर्मूला अपने थोड़ा सा चेंज करा है। 2 अपने मेथड हो गए, दोनों में 3 यानी कि टोटल आपके 6 मेथड हो गए। तीसरा मेथड अपन पढ़ने वाले हैं जो कि अभी जो अपन ने पढ़ा है उन सबसे अलग है। तीसरा जो है उसको अपन हिडन गुडविल बोलते हैं। हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रोट बाय न्यू पार्टनर। यानी कि न्यू पार्टनर एडमिशन होता है, एडमिट होता है, वो जितनी कैपिटल लेके आता है उसके बेसिस पे अपन गुडविल निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ नहीं मिलता है, कितने प्रॉफिट पे ये निकालना है वो निकालना है। यहाँ केवल और केवल कैपिटल होगी, ओल्ड पार्टनर की, न्यू पार्टनर की, उसके बेसिस आपको निकालना है। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल आप निकालेंगे न्यू पार्टनर के बेसिस, न्यू पार्टनर जितना लेके आता है उससे टोटल निकालेंगे। यहाँ पे न्यू पार्टनर प्लस ओल्ड पार्टनर दोनों की कैपिटल आप ऐड करेंगे जितनी भी होती है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस रिजर्व वगैरह आपके पास है, लॉसेस वगैरह हैं, आप वो माइनस कर देंगे। सॉरी, ये ओल्ड पार्टनर वाला नहीं है, न्यू पार्टनर के बेसिस पर निकाल लेंगे। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू वाले सबका कैपिटल आप प्लस कर देंगे, रिजर्व है वो प्लस कर देंगे, कोई लॉसेस है वो माइनस कर देंगे, वो एडजस्टेड आ जाएगा और आप प्लस कर देंगे, हिडन गुडविल आ जाएगा। नंबर 4 और लास्ट अपना है परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड, शॉर्ट में इसको पीसी मेथड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। आपको पीसी समझना होगा। पीसी का मतलब होता है क्रय प्रतिफल, मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस द्वारा किसी दूसरे बिजनेस को परचेज किया जाए, उसके बदले में जो पेमेंट किया जाए, चाहे वो कैश हो, चेक हो, डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो, उन सबका टोटल पीसी होता है। तो वो वैल्यू आपको दी हुई मिलती है, उस पीसी में से, उस वैल्यू में से आप नेट असेट्स लेस कर देंगे शुद्ध संपत्ति। नेट असेट दी हुई मिलती है, अगर नहीं दी हुई तो वही मैटर है, जितनी आपके पास टोटल असेट्स होती है उसमें से
टोटल लायबिलिटीज आप लेस कर देंगे और वो आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। तो आज अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा एक्सप्रेशन किया है, क्योंकि गाइस ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें रहेगी। नेक्स्ट वीडियो को अपन अच्छे तरीके से और नए टॉपिक के साथ शो करेंगे। लॉकडाउन पीरियड है, स्टडी पे फोकस रखिए और कोई क्वेरीज होती है आप पूछते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू।